तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम वॉरियर राम में। और दोस्तों हम आ चुके हैं एक नया सेशन लेके। नया यानी आज का इसका आखिरी दिन रहेगा, ठीक है भाई। क्योंकि ये हमारी बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो भी क्लास हैं, इसके मैंने ये हमारी रामबाण सीरीज जो भी चल रही थी, इसके मैं टॉप 20 क्वेश्चन करवाता हूँ। आपको पता है इसमें जीके और जीएस की एक क्लास होती है हमारी। बीएसएफ का हमारा लोगो है, ठीक है भाई। और इसमें हम 30 पार्ट इसके यानी देख लिए हैं, ठीक है भाई। अगर नहीं देखे हैं ये 30 पार्ट तो भाई आप लोग जा सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है। तो वहाँ पे रामबाण सीरीज बीएसएफ ट्रेड्समैन की आप सर्च कर सकते हो, या फिर मेरे चैनल पे ही आपको प्लेलिस्ट बनी है। आप लोग अच्छे से पूरी वीडियो जरूर देख लेना भाई, क्योंकि ये आपके टोटली यानी बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए ही बनाई हुई ये क्लास है, ठीक है भाई। तो आप लोग 300 अगर प्रैक्टिस सेट अगर कर लिए तो भाई मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आपका ये हो जाएगा 100%, लेकिन मैं 100% ही हो जाएगा। लेकिन 25 में से 25 नहीं बोलूँगा, लेकिन आप 20 प्लस ही करोगे, ठीक है। अगर ये वाली क्लास अगर पूरी अगर कर ली हैं तो 300 क्लास, ठीक है भाई। तो क्योंकि उसी उद्देश्य से बनाए हुए प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है भाई। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए भाई तो पीडीएफ मैं दे दूँगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है भाई। तो टेलीग्राम मेरा जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं हर किसी क्लास की है ना पीडीएफ भेजता हूँ, ठीक है। तो आप लोग उनको पीडीएफ को जरूर पढ़ते जाओ, क्योंकि पीडीएफ से बहुत कुछ फ़ायदा होता है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और भाई आज की हमारी क्लास का ये आखिरी दिन रहेगा, ये वाली क्लास का बीएसएफ ट्रेड्समैन की रामबाण सीरीज है जो भी, ठीक है। क्योंकि 30 पार्ट मैंने बोल दिए थे कि 30 क्लास करवा दूंगा, तो 30 क्लास आज हमारी तीसरी क्लास है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित है, ठीक है भाई। और इसमें भाग 3 में क्या है? ये मौलिक अधिकार हैं आपको, स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे नहीं क्या ये इसमें है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा कि किस राज्य में श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर स्थित है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी में है, यानी आंध्र प्रदेश में ये श्रीहरिकोटा जो भी ये स्पेस सेंटर है ना, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। ओके, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल बराबर हो जाएगा आंसर। और भाई अगर दोस्तों में अगर आपने नहीं शेयर किया है तो भाई मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप लोग भाई ज़रूर शेयर करो दोस्तों में। और अगर लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक ज़रूर करना, क्योंकि भाई आपके लिए क्लास में बहुत मेहनत से बनाता हूँ। तो आप लोग भाई ज़रूर क्लास को शेयर करना। ओके भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि किस तत्व का रासायनिक प्रतीक पीबी है? पीबी है यानी ये किसका है तत्व? तो ये है सीसा का, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। और पोटेशियम का क्या होता है? तो पोटेशियम का आपको पता है कि के होता है पोटेशियम का, ठीक है। फॉस्फोरस का क्या होता है? तो फॉस्फोरस का होता है पीएच होता है, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4थे नंबर का कि किस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो भाई क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो सी ऑप्शन यानी 1942 में ये क्रिप्स मिशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 5वें नंबर का। तो 5वें नंबर का प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? तो ये कहते हैं भाई कोसी नदी को। ओके, कोसी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चल रहा है कि प्रश्न नंबर 6वां है कि किस देश को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? तो लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कौन से देश को यानी किसको कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन से देश को कहते हैं, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो म्यांमार देश को क्या कहते हैं? ए लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ये पैगोडा से क्वेश्चन बना है। तो एक और क्वेश्चन है, अपने इंडिया में भी है कोई ब्लैक पैगोडा, आप बता सकते हो भाई इसका आंसर क्या है? ब्लैक पैगोडा अपने इंडिया में भी है, आप बता सकते हो कौन से राज्य में है? भाई इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में जरूर बता देना कि गोल्डन पैगोडा किधर है, नहीं ब्लैक पैगोडा किधर है, कौन से राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
प्रश्न नंबर 7वें नंबर का कि किस ग्रह को रेड प्लैनेट कहा जाता है? तो कौन से ग्रह को कहते हैं? लाल तारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल ग्रह। कौन से ग्रह को कहते हैं? तो यह है मंगल। ठीक है, मंगल यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके दो उपग्रह भी हैं। ठीक है, एक है फोबोस, ठीक है, एक है फोबोस और एक है डिबोस। ओके भाई, तो आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ऐसे इसके क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 8वें नंबर का है कि भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कब पैदा हुआ था? तो ये हुआ था भाई 1978 में। 1978 यानी क्या? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बराबर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 9वें नंबर का है कि किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? तो भाई कौन से राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है बिहार में। ठीक है, बिहार यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 10वें नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या कह रहा है कि किस तत्व का उपयोग मैच स्टिक बनाने में होता है? तो मैच स्टिक बनाने में कौन से तत्व का होता है? तो ये होता है भाई फॉस्फोरस का होता है। ठीक है, फॉस्फोरस का उपयोग होता है, यानी बी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 11वें नंबर का कि किस देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो किस देश को लैंड ऑफ थंडर कहा जाता है? थंडर ड्रैगन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये भूटान को कहते हैं, भूटान, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वें नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का पहला हाई कोर्ट कहाँ स्थापित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो ये है कोलकाता में। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 है कि किस राज्य में रनकपुर जैन मंदिर स्थित है? तो भाई कौन से राज्य में है रनकपुर जैन मंदिर? तो ये है आपके यानी राजस्थान राज्य में। एक मिनट भाई, राजस्थान में इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? रनकपुर मंदिर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 14वें नंबर का है। एक मिनट भाई, जस्ट एक मिनट। हाँ, 14वें नंबर का है कि किस ग्रह का डे लेंथ सबसे छोटा है? तो डे लेंथ यानी सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यानी ये है किस ग्रह का? तो ये है सी ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह का। ओके भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 15वां है कि किस देश की मुद्रा युआन है? तो युआन किस देश की मुद्रा है? तो ये है भाई चीन की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16वें नंबर का। 16वें नंबर यानी किस नदी पर हीराकुंड बांध बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी महानदी पर क्या बना है? हीराकुंड बांध बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 17वें नंबर का है। तो 17वें नंबर का है भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपने पढ़ा होगा कि यह है हमारा थुम्ब केरल में, थुम्बा केरल। ओके, तो ऑप्शन ए में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर हमारा 18वें नंबर का कि किस राज्य में कन्याकुमारी स्थित है? तो भाई कौन से राज्य में है जो कन्याकुमारी स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ओके, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 19वें नंबर का कि किस तत्व को वंडर मेटल कहा जाता है? तो कौन से तत्व को कहते हैं वंडर मेटल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम मेटल को कहते हैं वंडर मेटल। ओके भाई, तो इसका भी बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 20वें नंबर का है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष लागू हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सी, पंचायत राज कब लगी थी? तो भारत में ये लगी थी भाई 1959 में लगी थी। ठीक है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भाई हमारे आज के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भाई मैंने बोल दिया है कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आपकी अपडेट आती है, कोई वैकेंसी आती है, तो वहीं पे मैं यानी आपको लिंक के माध्यम से यानी उधर शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। ठीक है, कोई भी अगर अपडेट रहा तो
और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैंने बोल दिया कि टेलीग्राम पे ही आपको ज्वाइन रखना पड़ेगा, वहाँ पे मैं बहुत कुछ करवाता हूँ भाई। तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई हाँ, अगर आपको और भी स्टडी मटेरियल अगर बीएसएफ के लिए चाहिए तो आप बस टॉपिक बताओ भाई, मैं उस टॉपिक पे 100% काम करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। धन्यवाद।